Hello friends, my name is Mirza Dilshad Beg and you are watching my channel English Classes with Mirza Sir। दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए एक नया वोकेबलरी से रिलेटेड एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में वोकेबलरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब तक हम वोकेबलरी को अच्छे से समझ नहीं लेंगे, उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं कर लेंगे, तब तक हम उस एग्ज़ाम में कोई भी अच्छा स्कोर नहीं गेन कर सकते हैं। तो इस सीरीज़ का आज मैंने पहला चैप्टर उठाया है, जिसमें जो मैंने बोर्ड पर 40 वर्ड्स लगभग आप देख रहे हैं कि मैंने 40 वर्ड्स लिए हुए हैं। और ये सारे के सारे 40 वर्ड्स जो हैं ये मैं आपको बहुत अच्छे से अभी के अभी याद करा दूंगा। ये इसमें से ज़्यादातर वर्ड्स जो हैं ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछे जाते हैं। और किसी भी वर्ड को याद करने का तरीका भी यही होता है कि हम अगर उस वर्ड को एक्सप्लेन करना सीख जाएं, उसको हम थोड़ा इलेबोरेट करना सीख जाएं, उसको हम ऑपोजिट में लिख के देखना सीख जाएं, तो ये हमारे लिए काफ़ी हद तक ईजी हो जाता है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि वीडियो की कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। और वीडियो अगर पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। फर्स्ट वर्ड इज़ इनएडमिसिबल। तो इनएडमिसिबल इस वर्ड का मतलब आप देखिएगा, इसमें सारे ही वर्ड्स जो हैं इसे इन लगाकर इनको ऑपोजिट बना दिया गया है। इन वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैंने प्रोनाउंसिएशन के ऊपर काफ़ी आपको पीछे वीडियो दी हैं। 3 वीडियो मैं अब तक अपलोड कर चुका हूँ अपने चैनल पे। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर मीनिंग तो आपको समझना ही है, साथ में मीनिंग के आपको ये भी समझना है कि इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन कैसे होना चाहिए। क्योंकि जब हमारे पास मोर देन 2 to 3 सिलेबल वर्ड आता है तो अक्सर उसमें कई बार होता है कि फर्स्ट लेवल पे स्ट्रेस देना होता है, कई बार हमें मिडिल सिलेबल पे स्ट्रेस देना होता है। तो ये हम लोग गलती अक्सर कर देते हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन के ऊपर भी फोकस रखेंगे और साथ साथ हम उनके मीनिंग को भी एक्सप्लेन, इलेबोरेट करके उनका मीनिंग जानेंगे। तो फर्स्ट वर्ड मैं बता रहा था इनएडमिसिबल। इनएडमिसिबल तो मैंने यहाँ पे देखिए एक डॉट भी रखा हुआ है। इससे आपको इसको स्प्लिट करने में, अलग अलग करने में या स्ट्रेस को समझने में आसानी हो जाएगी। इनएडमिसिबल का मतलब होता है इनकैपेबल ऑफ बीइंग एडमिटेड, इनकैपेबल ऑफ बीइंग एडमिटेड और इनकैपेबल ऑफ बीइंग एक्सेप्टेड स्पेशली इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। यानी किसी भी चीज़ को स्वीकार ना करना, एक्सेप्ट ना करना, एडमिट ना करना, वो क्या कहलाता है? इनएडमिसिबल कहलाता है। अब इसमें बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होंगे जिसके एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग शायद मैं आपको ना बता पाऊँ, क्योंकि हिंदी मीनिंग से समझना भी ठीक नहीं है, हम उसको एक्सप्लेन करके ही सीखेंगे। तो इनएडमिसिबल का मतलब हो जाएगा कि समथिंग दैट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड, कैन नॉट बी एडमिटेड स्पेशली इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, क्योंकि न्यायालय में ये वर्ड ज़्यादा यूज होता है, इनएडमिसिबल। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा इंडिस्पेंसिबल। इंडिस्पेंसिबल, इंडिस्पेंसिबल, इंडिस्पेंसिबल का मतलब होता है अनिवार्य, अपरिहार्य, जिसे टाला ना जा सके। इनकैपेबल ऑफ बीइंग अवॉइडेड, इनकैपेबल ऑफ बीइंग अवॉइडेड का मतलब होता है जिसको अवॉइड ना किया जा सके। इनकैपेबल ऑफ बीइंग अवॉइडेड यानी जिसको टाला ना जा सके। इनकैपेबल ऑफ बीइंग पोस्टपोन्ड, इनकैपेबल ऑफ बीइंग पुट ऑफ, जिसको आगे ना बढ़ाया जा सके, दैट इज कॉल्ड इंडिस्पेंसिबल। इंडिस्पेंसिबल यानी अपरिहार्य या अनिवार्य। थर्ड वर्ड देखिएगा इर्रेवोकेबल। इर्रेवोकेबल, इर्रेवोकेबल का मतलब होता है इनकैपेबल ऑफ बीइंग चेंज्ड, इनकैपेबल ऑफ बीइंग ऑल्टर्ड और इनकैपेबल ऑफ बीइंग रिकवर्ड, जिसको बदला ना जा सके, जिसको चेंज ना किया जा सके, दैट इज कॉल्ड इर्रिवोकेबल। जिसको चेंज ना किया जा सके उसको इर्रिवोकेबल कहते हैं। हिंदी में आप बोल सकते हो अपरिवर्तनीय। जिस तरीके से इसको अनिवार्य या अपरिहार्य कहा गया है, ठीक उसी तरीके से इसको आप कह सकते हो अपरिवर्तनीय, यानी जिसको बदला ना जा सके। इनवुल्नरेबल, इनवुल्नरेबल, इनवुल्नरेबल का मतलब होता है जिसको चोट ना पहुंचाई जा सके, जिसको जख्मी ना किया जा सके, घाव ना दिया जा सके। इनवुल्नरेबल यानी कि इनकैपेबल ऑफ बीइंग वुंडेड और इनकैपेबल ऑफ बीइंग हर्ट। तो देखिए मैंने आपको इनकैपेबल से बता रहा हूँ, इसको आपको समझने और याद करने में भी बहुत आसानी रहेगी। नेक्स्ट वर्ड इज इम्प्रैक्टिकेबल। इम्प्रैक्टिकेबल, इनकैपेबल ऑफ बीइंग प्रैक्टिस्ड, जिसको प्रैक्टिस में ना लाया जा सके, जिसको प्रचलन में ना लाया जा सके, यानी कि जिस काम को करने में प्रैक्टिकली पॉसिबिलिटी ना हो। नेक्स्ट वर्ड इज IMPERCEPTIBLE, imperceptible. दिस वर्ड इज imperceptible. Imperceptible का मतलब होता है incapable of being perceived by our senses. कोई वस्तु कभी कभी इतनी छोटी होती है कि उसको हम अपनी इंद्रियों द्वारा नहीं देख सकते हैं, दिखाई नहीं देती है। जैसे बैक्टीरिया होता है, बहुत छोटा होता है,
उसको हम अपने परसीव नहीं कर सकते हैं सेंसेस से, तो दैट इज़ कॉल्ड इम्परसेप्टेबल, दैट कैन नॉट बी परसीव्ड बाय सेंसेस, या इनकैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय सेंसेस, दैट इज़ कॉल्ड इम्परसेप्टेबल। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा, इसको आप कह सकते हो अति सूक्ष्म। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा इनएग्जॉस्टिबल, इनएग्जॉस्टिबल, इनकैपेबल ऑफ बीइंग टायर्ड आउट, जो कभी थकता नहीं है, जो कभी रुकता नहीं है, जो कभी भी थकावट महसूस नहीं करता है, दैट इज कॉल्ड इनएग्जॉस्टिबल, इनकैपेबल ऑफ बीइंग एग्जॉस्टेड। नेक्स्ट वर्ड इज इनडिफेंसिबल, इनकैपेबल ऑफ बीइंग डिफेंडेड, जो अपनी सुरक्षा ना कर सके, जो अपना बचाव ना कर सके, जो अपनी रक्षा ना कर सके, दैट इज कॉल्ड इनडिफेंसिबल, इनकैपेबल ऑफ बीइंग डिफेंडेड। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा इम्पेनिट्रेबल, इम्पेनिट्रेबल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्पेनिट्रेबल? इम्पेनिट्रेबल ये वर्ड जो है, ये जितने भी वर्ड्स आई एन या आई एम से बने हुए हैं, इन सारे वर्ड्स को अपोजिट करके बनाया गया है। इनमें आई एन लगा के ये वर्ड्स को अपोजिट करके बनाया गया है। तो वर्ड था पेनिट्रेबल, तो पेनिट्रेबल से बन गया इम्पेनिट्रेबल। वैसे तो मैंने सारे वर्ड्स आई एन सीरीज़ के लिए हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आई एम सीरीज़ का भी एक वर्ड आ गया। तो इम्पेनिट्रेबल का मतलब होता है इनकैपेबल ऑफ बीइंग पेनिट्रेटेड, यानी जिसको भेदा ना जा सके, आर पार ना किया जा सके, दैट इज कॉल्ड इम्पेनिट्रेबल। द इम्पेनिट्रेबल फोर्ट ऑफ किंग अकबर, यानी बादशाह अकबर का अभेद किला, दैट इज कॉल्ड इम्पेनिट्रेबल। इनफैलिबल, इनफैलिबल, इनकैपेबल ऑफ बीइंग मिस्टेक, जिससे गलती ना हो सके, जिससे कोई भी किसी भी प्रकार की गलती ना हो, दैट इज कॉल्ड इनफैलिबल। एंड ह्यूमन बीइंग्स आर फैलिबल, दे आर नॉट इनफैलिबल। टू एरर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन, ये लाइन हमने पढ़ी है, तो यहाँ पे इनफैलिबल का मीनिंग आप समझ गए होंगे। इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, इनकैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड योर ओन व्यूज, अपने विचारों को सामने ना रख पाने वाला व्यक्ति, हु इज कॉल्ड इंट्रोवर्ट, उसको हम अंतर्मुखी या इंट्रोवर्ट कहते हैं। तो ये वर्ड भी आपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में काफ़ी देखा होगा। इसका ऑपोजिट वर्ड होता है एक्सट्रोवर्ट, वन हु इज कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड हिज इनर थॉट्स, his feelings, his emotions in front of other people or in the group. That's very common. Next word is indelible. Indelible. Indelible means होता है incapable of being rubbed, removed, erased or deleted. यानी किसी चीज़ को मिटाया ना जा सके। हिंदी में कहते हैं अमिट। He left an indelible impression on my mind. उसने मेरे दिमाग पर एक अमिट छाप सी छोड़ दी। Indelible को हिंदी में अमिट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा inexplicable. Inexplicable, तो आप इन हटा के देखेंगे तो आपको एक्सप्लिकेबल वर्ड दिख रहा है, एक्सप्लेन से बना है। इनकैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्लेन्ड, इनकैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्लेन्ड, यानी जिसको एक्सप्लेन करना मुमकिन ना हो, संभव ना हो। जैसे सपोज करिए कि यू वेंट टू विजिट अ हिल स्टेशन लाइक नैनीताल एंड समबडी इज आस्किंग टू यू हाउ इज़ द ब्यूटी ऑफ नैनीताल, हाउ इज़ द ब्यूटी ऑफ हिल्स एंड माउंटेन्स देयर, तो आप बोलते हो डोंट आस्क मी दिस क्वेश्चन, इनएक्सप्लिकेबल ब्यूटी ऑफ नैनीताल, अवर्णनीय। या हिंदी में एक वर्ड और होता है वर्णनातीत, वर्णन से परे, दैट इज इनएक्सप्लिकेबल इन इंग्लिश। द लास्ट वर्ड इज इनकम्पैटिबल। इनकम्पैटिबल का मतलब होता है इनकैपेबल ऑफ बीइंग कंपैटिबल, इनकैपेबल ऑफ बीइंग कंपैटिबल, यानी कि बेमेल, जिसका कोई आपस में कोई भी मेल ना हो, बेमेल होते हैं ये, कंपैटिबल नहीं होते हैं, इनकम्पैटिबल होते हैं। लेट अस सी द नेक्स्ट वर्ड। द नेक्स्ट वर्ड इज इनफ्लेमेबल, इनफ्लेमेबल। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनफ्लेमेबल? इनफ्लेमेबल मीन्स ज्वलनशील। इनफ्लेमेबल मीन्स समथिंग दैट कैन बी बर्नड वेरी इजली, जिसको बहुत ही आसानी से जलाया जा सके, बहुत आसानी से जलाया जा सके, दैट इज कॉल्ड इनफ्लेमेबल। एंड अ वेरी सरप्राइजिंग फैक्ट अबाउट द वर्ड इज इफ यू रिमूव दिस इन, the word left flammable and that flammable also have the same meaning. उस flammable का भी वही मतलब होता है ज्वलनशील, जो इन लगाने से inflammable का बनता है ज्वलनशील। both words have same meanings और इस चीज़ को ध्यान रखिएगा एग्जाम में आ जाए तो। नेक्स्ट वर्ड इज इनकम्युनिकेबल। इनकम्युनिकेबल, इनकम्युनिकेबल का मतलब होता है इनकैपेबल ऑफ बीइंग कम्युनिकेटेड, इनकैपेबल ऑफ बीइंग कम्युनिकेटेड, यानी कि जिन दो लोगों के बीच कम्युनिकेट करना संभव ना हो, बातचीत करना संभव ना हो, दैट इज कॉल्ड इनकम्युनिकेबल। इनकन्वीनियंस, इनकन्वीनियंस, ये तो वर्ड बहुत कॉमन सा है, हम लोग बोलते भी हैं, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस।
असुविधा के लिए खेद है। तो इनकन्वीनियंस मीन्स होता है इनकैपेबल ऑफ बीइंग कन्वीनियंट, यानी जहाँ पे सुविधा जो है मिलना या सुविधा देना संभव ना हो उसको बोलते हैं इनकन्वीनियंस। इनकम्बस्टिबल, इनकम्बस्टिबल का मतलब होता है जिसको जलाया ना जा सके। इनकैपेबल ऑफ बीइंग बर्न्ड, जिसको जलाया ना जा सके, दैट इज कॉल्ड इनकम्बस्टिबल। नेक्स्ट वर्ड इज इंसॉल्युबल। इंसॉल्युबल, इंसॉल्युबल आपने केमिस्ट्री में अगर पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में अगर आपने देखा होगा कि कुछ सॉल्युबल प्रोडक्ट्स होते हैं, कुछ इनसॉल्युबल पदार्थ होते हैं, सब्सटेंस होते हैं। तो जो सॉल्युबल होते हैं वो द्रव में घुलनशील होते हैं, उनको तो सॉल्युबल बोलते हैं, और जो द्रव में घुलनशील नहीं होते हैं उनको बोलते हैं इनसॉल्युबल। तो इनसॉल्युबल मीन्स इनकैपेबल ऑफ बीइंग डिजॉल्व्ड इन वाटर, incapable of being dissolved in water, they are called insoluble. Next word is inexcitable. Inexcitable का मतलब होता है incapable of being excited, यानी कि जिसको एक्साइट करना संभव ना हो, जिसको उत्तेजित करना संभव ना हो, पॉसिबल ना हो, दैट इज कॉल्ड इनएक्साइटेबल। इसको उत्तेजित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट वर्ड इज इनफ्लेक्सिबल, नंबर 21, इनफ्लेक्सिबल। इनफ्लेक्सिबल, जिसको चेंज करना, जिसको झुकाना, जिसके इरादों को बदलना मुमकिन ना हो। इट मीन्स हु इज़ वेरी रिजिड, जो बहुत सख्त है, बहुत कठोर है और उसके इरादे कोई बदल नहीं सकता। कहते हैं ही इज़ एन इनफ्लेक्सिबल पर्सन, ही नेवर चेंज हिज डिसीशंस, ही नेवर चेंज हिज आइडियाज़। वो हमेशा स्थिर रहता है, अपना कभी चेंज नहीं करता है आइडिया, दैट इज कॉल्ड इनफ्लेक्सिबल। इनकम्यूटेबल, अब इनकम्यूटेबल का मीनिंग आप देखिए क्या होता है। इनकम्यूटेबल, इनकैपेबल ऑफ बीइंग चेंज्ड और एक्सचेंज्ड, जिसको आपस में बदला नहीं जा सकता, आपस में जिसका परिवर्तन नहीं किया जा सकता, अदला बदली नहीं की जा सकती, दैट इज कॉल्ड इनकम्यूटेबल। नेक्स्ट वर्ड इज इनकम्प्यूटेबल। तो कंप्यूटेबल से बना है इनकम्प्यूटेबल। कंप्यूट का मतलब होता है किसी चीज़ की गणना करना, तो इसका हो जाएगा इनकैपेबल ऑफ बीइंग कंप्यूटेड, यानी जिसको कंप्यूट नहीं किया जा सकता, जिसकी कैलकुलेशन नहीं की जा सकती, जिसको गणना नहीं किया जा सकता, दैट इज कॉल्ड इनकम्प्यूटेबल। नेक्स्ट वर्ड इज इनकम्पैरेबल। इनकम्पैरेबल, इनकम्पैरेबल, तो कंपैरेबल तो वर्ड हमारा पढ़ा हुआ है, तो इससे हम बोल सकते हैं कि इनकैपेबल ऑफ बीइंग कंपेयर्ड, यानी जिसकी तुलना ना की जा सके। हिंदी में कह सकते हैं अतुलनीय, जिसकी तुलना ना की जा सके, इनकम्पैरेबल। नेक्स्ट इज इनएक्सट्रिकेबल। इनएक्सट्रिकेबल, इनएक्सट्रिकेबल का मतलब होता है कि इनकैपेबल ऑफ बीइंग सेपरेबल, जिसको सुलझाया ना जा सके, जिसको अलग अलग ना किया जा सके, जिसको सेपरेट ना किया जा सके, दैट इज कॉल्ड इनएक्सट्रिकेबल। इनएक्सट्रिकेबल का मतलब इनसेपरेबल, जिसको अलग अलग ना किया जा सके। कई बार ऐसे बोलते हैं कि ही कैन नॉट एस्केप फ्रॉम दिस इनएक्सट्रिकेबल सिचुएशन, वो इस उलझी हुई, वो इस इनएक्सट्रिकेबल सिचुएशन से एस्केप नहीं कर सकता, बच नहीं सकता। इनकॉग्निजेंट, इनकॉग्निजेंट, इनकॉग्निजेंट का मतलब होता है लैक ऑफ नॉलेज, ज्ञान की कमी, समझ की कमी, सूझबूझ की कमी, तो हो जाता है इनकॉग्निजेंट, लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट इज इनविंसिबल। इनविंसिबल का मतलब होता है हिंदी में इसको बोलते हैं अजेय, और इंग्लिश में हम बोलेंगे इनकैपेबल ऑफ बीइंग डिफीटेड, यानी जिसको हराना मुमकिन ना हो, जिसको हराना पॉसिबल ना हो, दैट इज कॉल्ड इनविंसिबल, इनविंसिबल। नेक्स्ट इज इनएक्सक्यूजेबल। इनएक्सक्यूजेबल का मतलब होता है इनकैपेबल ऑफ बीइंग एक्सक्यूज्ड, यानी जिसको क्षमा ना किया जा सके, हिंदी में बोलते हैं अक्षम्य, इनएक्सक्यूजेबल। नेक्स्ट वर्ड इज इनकैपेबल। इनकैपेबल का मतलब नॉट एबल टू डू समथिंग, ऐसा व्यक्ति जो किसी काम को करने में सक्षम ना हो या योग्य ना हो, हु इज कॉल्ड इनकैपेबल, ही इज कॉल्ड इनकैपेबल। इनकैपेबल का मतलब अक्षम, जो सक्षम ना हो। नेक्स्ट वर्ड इज इनएप्लीकेबल। इनएप्लीकेबल, इनएप्लीकेबल को भी हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इनकैपेबल ऑफ बीइंग अप्लाई। इनकैपेबल ऑफ बीइंग अप्लाई का मतलब है कि जो व्यक्ति कहीं अप्लाई ना कर सकता हो, जो व्यक्ति कहीं अप्लाई ना कर सकता हो, इनएप्लीकेबल। इनकैलकुलेबल, incapable of being calculated, impossible to being calculated, something that can not be calculated, किसी भी तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हो, जिसकी गणना ना की जा सके या फिर अगणनीय, हिंदी में इसको कहते हैं। इनकंसीवेबल, कंसीव वर्ड आपने पढ़ा होगा, कंसीव का मतलब होता है किसी चीज़ को ग्रहण करना, अपने अंदर लेना, कंसीव, तो उसी से बना है इनकंसीवेबल। इनकैपेबल ऑफ बीइंग कंसीव्ड, जिसको ग्रहण ना किया जा सके, जिसको रिसीव ना किया जा सके,
जिसको प्राप्त ना किया जा सके, दैट इज कॉल्ड इनकंसीवेबल। नेक्स्ट वर्ड इज इनकन्विंसिबल। इनकैपेबल ऑफ बीइंग कन्विंस्ड, जिसको कन्विंस ना किया जा सके, जिसको मनाया ना जा सके, जिसको हम समझा ना सकें, जिसको कन्विंस ना कर सकें, जिसको विश्वास में ना लाया जा सके, दैट इज कॉल्ड इनकन्विंसिबल। नेक्स्ट वर्ड इज इनक्वेश्चनेबल। इनक्वेश्चनेबल, दैट साउंड्स नॉट गुड। ओके, दिस वर्ड मस्ट बी अनक्वेश्चनेबल। इनक्वेश्चनेबल कोई वर्ड नहीं होता है, ये मैं लिखते वक्त मैं शायद गलत लिख गया, इसको ध्यान रखिएगा। इस वर्ड को इन नहीं पढ़ना है, ये वर्ड है अनक्वेश्चनेबल। अनक्वेश्चनेबल का मतलब होता है इनकैपेबल ऑफ बीइंग क्वेश्चन, यानी जिससे सवाल ना पूछा जा सके, जिससे पूछताछ ना की जा सके, अनक्वेश्चनेबल। या जिस पर कोई सवाल उठाया ना जा सके, उसको अनक्वेश्चनेबल बोलेंगे। ये इन वर्ड यहाँ पर गलत है, यहाँ अनक्वेश्चनेबल होना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा इनक्यूरेबल। हिंदी में कहते हैं लाइलाज। इनकैपेबल ऑफ बीइंग क्योर्ड, या इम्पॉसिबल टू बीइंग क्योर्ड, या समथिंग दैट कैन नॉट बी क्योर्ड, something that cannot be cured, that is called incurable. There are many diseases in this world which are incurable, लाइलाज बीमारी। ineffable, ineffable का मतलब क्या होता है? What is the meaning of ineffable? ineffable का मतलब होता है incapable of being expressed or described, यानी कि जिसको एक्सप्रेस ना किया जा सके, जिसका वर्णन ना किया जा सके, जिसको शब्दों में बयान ना किया जा सके। अभी पीछे एक वर्ड हम लोगों ने पढ़ा था इनएक्सप्लिकेबल, वो वर्ड और इनइफेबल दोनों का एक ही मतलब है। हिंदी में कहते हैं अकथनीय या फिर वर्णनातीत, जिसको वर्णन करना मुश्किल हो। इनइफेबल, इनएक्सप्लिकेबल, बोथ हैव सिमिलर मीनिंग्स। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा इनकरेजिबल। इनकरेजिबल, ये जो इनकरेजिबल वर्ड है इसका मतलब होता है इनकैपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड, यानी जिसको सुधारा ना जा सके, जिसमें सुधार ना लाया जा सके। इनकैपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड। अक्सर स्कूल्स में, कॉलेजेस में टीचर्स लोग बच्चों के लिए कहते हैं कि आई कांट करेक्ट दिस चाइल्ड, ही इज़ एन इनकरेजिबल वन। मैं इसको सुधार नहीं सकता, ये सुधार नहीं सकती। तो इसका मतलब हिंदी में होता है असुधार्य, यानी जिसको सुधारा ना जा सके। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा इनडोमिटेबल। इनडोमिटेबल का मतलब होता है इनकैपेबल ऑफ बीइंग डोमिनेट, यानी जिस पर कंट्रोल ना किया जा सके, जिस पर नियंत्रण ना किया जा सके, जिसको अपने वश में ना किया जा सके, वो कहलाता है इनडोमिटेबल। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा इनसरमाउंटेबल। इनसरमाउंटेबल, इनसरमाउंटेबल मीन्स क्या होता है? इनसरमाउंटेबल का मतलब होता है कि इनकैपेबल ऑफ बीइंग सॉल्व्ड अ प्रॉब्लम, यानी जिस समस्या का निराकरण ना किया जा सके, जिस समस्या का समाधान ना किया जा सके, उसको हम पढ़ते हैं इनसरमाउंटेबल। और हिंदी में इसको हम ऐसा बोल सकते हैं असमाधेय। असमाधेय हिंदी थोड़ी टफ है, लेकिन इंग्लिश में समझना ज़्यादा आसान है। इनसरमाउंटेबल, असमाधेय या इम्पॉसिबल टू बी सॉल्व्ड। नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड इज इंडिफैटिगेबल। इंडिफैटिगेबल, इंडिफैटिगेबल का मतलब ही होता है इनकैपेबल ऑफ बीइंग टायर्ड आउट, यानी जो कभी भी थकता नहीं है, जिसको कभी भी थकान नहीं होती, कभी भी वो रुकता नहीं है। हिंदी में कहते हैं अथक। तो ये 40 वर्ड्स आज हम लोगों ने कर लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के, जो इन से स्टार्ट होते हैं। साथियों, उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।